बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। वी आर इन आवर फिफ्थ वीक। हम इस वक्त जो है वो हमारा फिफ्थ वीक है हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कोर्स का। और ये हमारा जो है वो सेक्शन ए है। तो हमने लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। और एक इंक्लाइन मेंबर फ्रेम जो है ना, मतलब जिसमें फ्रेम हैविंग इंक्लाइन मेंबर में एक आरसी पिलर की एग्जांपल थी। तो वो मैं उसकी वीडियो नहीं भेज सका हूँ। इंशाल्लाह अब मैं आपको रिकॉर्डिंग करके वो भेज दूंगा। और खैर आपको तो असाइनमेंट मिली हुई है, तो होपफुली आप उसको भी सही तरीके से सॉल्व करके और इंशाल्लाह ताला अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स देन प्लीज लेट मी नो। आप यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, और भी मीन्स हैं। तलहा हमारा सीआर है, उसको पता है कि वो मतलब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी है अब तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो आज का जो हमारा इस वीक का टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि जी हमारे ट्रसेस के हवाले से हमने पढ़ना है। अब ट्रस आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो ट्रस में मैं ज़्यादा इतना टाइम नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूरी था कि ट्रस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो आपके सामने, और ब्रीफली आपको ट्रस के टाइप्स और ये सारी की सारी चीज़ें मालूम हो, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए ट्रस्ट के एनालिसिस को समझने में। तो थोड़ा ट्रस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट की लोडिंग, ट्रस्ट की एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ट्रस्ट क्या है जी? ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर। ट्रस्ट एक स्ट्रक्चर है कंपोज ऑफ सिलेंडर मेंबर्स। अब सिलेंडर से मुराद आप आई डोंट नो, आपने पढ़ा होगा, आपके एक स्टॉकी मेंबर्स होते हैं, एक सिलेंडर मेंबर्स होते हैं। सिलेंडर मेंबर्स का मुराद क्या है कि उसकी एक डायमेंशन उसकी दूसरी जो डायमेंशन है उनसे ज्यादा, उसकी जो है वो डायमेंशन लार्जर डायमेंशन हो, बहुत ज्यादा डायमेंशन, मतलब उसकी जो वैल्यू हो वो ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशंस। तो वो आपके जो है वो सिलेंडर मेंबर है। ये एक जो है ना वो आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंडर है। इट मीन्स कि इसकी जो विड्थ है और इसकी जो ये वाली विड्थ है या इसकी जो वो थिकनेस है और इसकी लेंथ आप देखें तो लेंथ इनसे अब ह्यूज क्वांटिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस, विड्थ और थिकनेस के। अच्छा, हम उनको एक पॉइंट्स पे एंड मतलब वो सिलेंडर मेंबर्स को हम ज्वाइन करते हैं किसी भी एक मतलब उनके एंड पॉइंट्स पे। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा जो है वो एक सिलेंडर मेंबर है, मैं इसको अब सिंगल लाइन से जो है ना वो ड्रॉ करूंगा, ठीक है जी। ये हमारा एक बिल्कुल ही वेल नोन जो है ना वो एक वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रस का जो है ना वो स्ट्रक्चर है। अभी हम मतलब ये जो मेंबर्स हैं वो हमारे, पहले तो हम इसकी थोड़ी यूजेज पे बात कर लेते हैं। अभी हम उसके मैकेनिक्स की तरफ में इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा, अभी मैकेनिक्स की तरफ नहीं आ रहा हूँ। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन हमारी होनी है लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो उसमें जो है ये जो लाइंस हैं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं अभी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा इसको। ये गसेट प्लेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली गसेट प्लेट है जिसमें ये सारे के सारे मेंबर्स कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये आपको ये प्लेट नजर आ रही है, हम इसको गसेट प्लेट कहते हैं, ठीक है जी। एक कॉमन प्लेट है सारे मेंबर्स की, सारे मेंबर इसी के साथ कनेक्टेड है, हम इसको क्या कहते हैं? गसेट प्लेट कहते हैं। आप अभी इंशाल्लाह आप भी आएंगे, आपके अपकमिंग सेमेस्टर में आपका जो है वो स्टील स्ट्रक्चर का कोर्स आएगा, उसमें इंशाल्लाह हम इन चीजों के बारे में जरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये गसेट प्लेट से सारे के सारे मेंबर्स कनेक्टेड है। ये वाला इसका जो अगर आप देखें तो इसका जो है वो सेक्शन यहाँ पे जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो जॉइंट्स हैं आपके, ये जॉइंट कनेक्शंस हैं जिसमें आपका ट्रस होता है, वो जो है ना आपके किससे बनते हैं? ये वाली देखें कैसे कनेक्टेड है, इसका बोल्टिंग या वेल्डिंग से, ठीक है। और आपको पता है कि जो ट्रस का जो जॉइंट होता है वो स्मूथ पिन होती है, ठीक है। जिस तरह आपकी सीजर होती है, ठीक है। सीजर में क्या होता है? सीजर में आपका बिल्कुल स्मूथ पिन होती है जो कि रोटेशन जो है वो अलाउ करती है, मोमेंट फ्री होती है। कैंची है ना, आप अगर कैंची को चलाएंगे तो कैंची का जो मोमेंट है वो बिल्कुल फ्री होता है, उसकी सिर्फ वर्टिकल और उसके जो जॉइंट पे जो है ना वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसकी जो है वो, आप मतलब वो जो कैंची के दो जो हाफ हैं उनको आगे पीछे नहीं कर सकते लेकिन उसको चला सकते हैं। मींस मोमेंट उसका अगर फोर्स लगाएंगे तो मोमेंट फ्री है, वो मूव करती है फ्रीली, मोमेंट फ्री है। उसका थर्ड जो रिएक्शन है मोमेंट का वो फ्री है क्योंकि वो पिन जॉइंट है। इसी तरीके का जो है ना वो हम कहते हैं कि जी जो ट्रस होते हैं वो स्मूथ पिन जॉइंट मतलब कनेक्शंस होते हैं उनके, वो जो ट्रसेस के स्मूथ पिन जॉइंटेड कनेक्टेड जो है ना, पिन जॉइंट कनेक्टेड जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब ये चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, तो
ये अगर देखें, आप सोच रहे होंगे जी ये जो बोल्टेड कनेक्शन है, बोल्टेड और वेल्डेड में फिर भी इतनी तो नहीं होती वो पिन कनेक्शन, इतना तो पिन नहीं होता कि मोमेंट जीरो हो जाए, ऐसा तो नहीं है। अगर आप देखते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को, ट्रस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो रेलवे स्टेशन पे हर जगह पे अगर आप देखते होंगे तो आप सोचते होंगे जी ये तो फ्रीली मूव नहीं कर रहे, ये पिन्स जो है ना ये तो ऐसा लग रहा है कि रिजिड है। ऑफकोर्स उन पे जो है वो बोल्टेड कनेक्शन हो या वेल्डेड कनेक्शन हो, रिजिडिटी तो वहां पे होती है, नो डाउट। लेकिन उस रिजिडिटी को मतलब उस मतलब कनेक्शन को मोमेंट फ्री बनाने के लिए हमारे ये जो सारे के सारे जो इनके जो एक्सियल लाइंस होती हैं, ये जो है ना वो आपकी एक ही लाइन से पास कर रही होती है, पॉइंट से पास कर रही होती है। मतलब ये यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे कॉन्करेंट है ना, कॉन्करेंट हमने पहले पढ़ा था डिटर्मिनेसी में कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो सेम पॉइंट के थ्रू जो है वो जा रही हो, तो यहाँ पे इन सारे जो रिएक्शंस हैं, ये सारी जो सारी फोर्सेस हैं, इस पॉइंट पे ये कॉन्करेंट है, मींस इनका मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। इन अदर वर्ड्स आपका जो पिन पिन की जो आपकी अजम्पशन है वो यहाँ पे सही साबित हो जाएगी कि ये इन सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपको कॉन्करेंट रखना पड़ेगा, तभी ये अजम्पशन होगी कि जो आपका ये जो कनेक्शन होगा वो पिन कनेक्शन होगा। आइदर ये बोल्टेड हो वेल्डेड हो, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल करना होता है। बहरहाल अभी हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो ट्रस आपके कौन से स्ट्रक्चर से, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिलेंडर होते हैं और वो अपने एंड पॉइंट्स पे ज्वाइंटेड होते हैं, और वो कौन सा ज्वाइंट होता है, उनका पिन ज्वाइंट होता है। अभी हम इसके ऊपर आते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रसेस के बारे में, इनके शेप्स के बारे में, टाइप्स के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। ट्रस की जो दो ब्रॉडर टाइप्स हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू यूजेज, वो एक है आपका रूफ ट्रस और दूसरे हैं आपके ब्रिज ट्रसेस, ठीक है जी। एक होते हैं आपके रूफ ट्रसेस, एक होते हैं आपके ब्रिज ट्रसेस। अब ये जो रूफ ट्रसेस है वो आपकी जो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रूफ ट्रस है, आप देखें ये एंट्रेंस है बिल्डिंग की, बिल्डिंग के एंट्रेंस के लिए जो लॉबी है उसके लिए यहाँ पे रूफ ट्रस बना हुआ है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आप देखिए, जहां पर हमारी जो स्टूडेंट्स के लिए पार्क्स में सिटिंग प्लेसेस हैं, जो चेयर्स हैं, रूफ, वहां पे जो है ना वो, अगर आप मेन गेट से अगर आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आप देखेंगे वहां पे रूफ ट्रसेस बने हुए हैं। और सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर जो पार्किंग है अगर आप देखें तो वहां पर भी वो आपके क्या है, वो रूफ ट्रसेस हैं, वो बने हुए हैं, ठीक है। और अक्सर और बेशतर ये जो हमारा जो शेप है ना रूफ ट्रस का, वो यही शेप जो है ना वो, आप ये शेप को क्या कहते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। ये शेप जो है ना हमारा, ये प्रेट ट्रस का, ये हमारा इसको हम प्रेट ट्रस कहते हैं, ये जो शेप है। ट्रसेस में भी शेप्स है, उनके डिफरेंट नाम है, डिफरेंट टाइप्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। ये रूफ ट्रसेस की टाइप्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब मैं थोड़ा रूफ ट्रस की लोड ट्रांसमिशन पे, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसकी थोड़ी जो है ना वो डिस्कशन कर लेते हैं। आप ये देखें कि ये आपका रूफ ट्रस है, ठीक है, ये रूफ ट्रस है, इसमें ये जो पर्लिन्स हैं, ये पर्लिन्स जो है ना, अगर आप रूफ ट्रस को देखेंगे ये पर्लिन्स लाइक बीम्स हैं, ठीक है। ये जो शेड की जो छत है इसकी जो है ना वो पर्लिन्स के ऊपर रेस्ट करती है। ये पर्लिन्स जो रेस्ट करते हैं वो आपके ट्रस के ज्वाइंट के ऊपर लगी रखी हुई होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ट्रस की एक अजम्पशन है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, लेकिन अभी हम उसको फिर से पढ़ेंगे कि ट्रस का जो लोड है वो हम हमेशा ज्वाइंट्स के ऊपर लगाते हैं। मतलब ये जो बिटवीन द ज्वाइंट्स जो स्पैन है इसके ऊपर आपने लोड नहीं लगाना। अगर आप इसके बीच में यहाँ पे अगर ये वाला फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोड लगा देंगे तो इसमें जो है ना बेंडिंग और शेयर जो है ना वो क्रिएट होंगे ज्वाइंट्स के ऊपर। आपको पता है कि जब ये सेंटर में लोड लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट भी क्रिएट होगा इसमें। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए ट्रस को नहीं डिजाइन किया, ट्रस को हम एक्सियल फोर्सेस के लिए करते हैं। अभी हम उसकी तरफ भी आते हैं। तो पर्लिन्स को हम हमेशा उसके जॉइंट्स के ऊपर रेस्ट करवाते हैं। अगर वो जॉइंट्स के ऊपर रेस्ट नहीं कर रहे पर्लिन्स तो ये गलत प्रैक्टिस है, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ मैंने देखा है ट्रसेस में कि वो जो ट्रसेस की जो पर्लिन्स हैं या दूसरे जो मेंबर्स हैं या इवन डायगोनल जो मेंबर्स हैं, आपने हमेशा ट्रस के जॉइंट के ऊपर जो है ना लगाने। देखिए यहाँ पे ट्रस के जॉइंट के ऊपर जो है ना वो सारे के सारे लग रहे हैं। ये जो के ब्रेसिंग है, नी ब्रेसेस हम उनको कहते हैं। ये इसी जो है ना वो बेंट, इसको हम बेंट कहते हैं, ठीक है। जो कॉलम जो आपके रूफ ट्रस को सपोर्ट कर रहा हो हम उसको बेंट कहते हैं। अच्छा, इसकी जो विड्थ है वो स्पैन है, और ये जो बेंट टू बेंट डिस्टेंस है हम उसको बे कहते हैं, ठीक है जी। ये पर्लेट्स जो है ना इसके ऊपर जो है वो रेस्ट कर रही है। ये जो प्लेट है जिससे ये सारे के सारे ट्रस के मेंबर्स कनेक्टेड है, हम इसको गसेट प्लेट कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाई गसेट प्लेट क्या होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो ट्रस ये टॉप कॉर्ड है, ये टॉप कॉर्ड होता है ये ट्रस का, और ये बॉटम कॉर्ड होता है। ये बॉटम एलिमेंट भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसको कॉर्ड्स कहते हैं हम। ये टॉप कॉर्ड है और ये बॉटम कॉर्ड है,
ठीक है। ये ट्रस की जो है ना वो रूफ ट्रस की जो है ना वो जनरल जो है वो डायमेंशंस हैं, जनरल उसकी जो पिक्चर है, जो कि आपने इसको समझ लेना है। अभी इंशाल्लाह जब आप इस कोर्स से आगे स्टील स्ट्रक्चर में आएंगे तो हम बाकायदा पर्लिन्स की डिजाइनिंग करेंगे, ट्रस के मेंबर्स की डिजाइनिंग करेंगे, प्रॉपर एक ट्रस को हम डिजाइन करेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चरल स्टील में। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको देखें कि बात ये है कि आपका ये जो आपके जो ट्रसेस हैं इसमें ये परलेन्स और इन सबकी इस थ्योरी में सारी की सारी चीजें ये मैंने आरसी हिबलर बुक से स्नैप लिया है, ठीक है जी, आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो याद रखिएगा कि बे जो है वो आपके, जब आपका स्पैन 15 फीट होगा तो आपका जो बे होगा वो आप 20 फीट रखेंगे, ठीक है। जब आपका स्पैन 100 फीट का होगा तो बे आपके जो होंगे वो आपके बे आपका 100 फीट का होगा, आपका जो 20 फुट जो होगा वो बे वो आपके 100 फुट स्पैन के लिए है, और 15 फीट का जो बे है वो आपका 60 फीट के स्पैन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो बेस को हम डायगोनल नी ब्रेसिंग देते हैं ताकि वो रिजिड हो जाए अगेंस्ट जो है ना वो आपकी जो लेटरल लोड से उसके अगेंस्ट जो है ना वो ब्रेसिंग हो जाए। अच्छा, अब ये जो ट्रसेस हैं जो रूफ को सपोर्ट करते हैं वो अपने स्पैन के जो है ना वो उस पर डिपेंड करते हैं। उसका जो स्पैन होता है ना उसके स्पैन के बेसिस पे जो है ना वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं उसके स्पैन के ऊपर। तो आपने क्या कर रहे हैं कि आपने देखना है कि आपने जो है वो आपका जो इसका जो स्पैन है, ट्रस का जो स्लोप है या उसका जो रूफ का मटेरियल है, आप उसको ट्रस को जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि आपको, जाहिर सी बात है लॉन्गर स्पैन के लिए एक ट्रस यूज होता है, शॉर्टर स्पैन के लिए दूसरा भी हम डिस्कस करते हैं उनको वन बाय वन। एक जो ट्रस है आपका सीजर ट्रस, ये जो है ना वो आपका शॉर्ट स्पैन के लिए यूज होता है। सीजर ट्रस कौन सा होता है आपका, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में मौजूद है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये सीजर ट्रस है, ये आपका किसके लिए यूज होता है, ये शॉर्ट स्पैन के लिए। तो ये जो आपकी जो ए डायग्राम है, ठीक है जी, ये वाली इस वाले ट्रस की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला जो ट्रस है आपका ये शॉर्ट स्पैन के लिए यूज होता है, सीजर ट्रस है। अच्छा, अब इसके अलावा जो ट्रस है आपका, इसके बाद जो ट्रस है हुए और प्रेट ट्रसेस जो हैं ये आपके मॉडरेट स्पैन के लिए यूज होते हैं, मतलब 60 टू 100 फीट के लिए जो है ना वो ये हुए और प्रेट ट्रसेस यूज होते हैं। और अगर आपके लार्जर स्पैन है तो आपका जो फैन ट्रस या फिंग ट्रस जो होता है वो आपके उसके लिए यूज होते हैं। ये आपका देखें, ये जो है वो आपका, ये आपका हुए और प्रेट ट्रस है, ये आपके देखें ये फैन और फिंग ट्रस जो है ये ट्रसेस आपके लार्जर स्पैन के लिए यूज होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके अगर आपका जो बॉटम कॉर्ड है वो अगर आपको कैम्बर्ड रखना है, ये फ्लैट हो, ये देखिए यहाँ पे ये दो ट्रेसेस हैं, ये कैम्बर्ड फिंग ट्रस है, ये वार्न ट्रस है। वार्न ट्रस का आप देखें ये बॉटम कॉर्ड जो है वो फ्लैट है, इसमें ये देखिए ये कैम्बर बना हुआ है। कैम्बर से मुराद ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इसकी जो कैम्बर है, ये वाली कैम्बर, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें कैम्बर है। तो अगर आप ये कैम्बर दे रहे हैं या अगर आपको फ्लैट जो है ना वो चाहिए कॉर्ड, क्योंकि यूजेज के लिए भी होता है, आप में रूफ ट्रस अगर आपका कैम्पर्ड होगा तो फिटिंग्स वगैरह के लिए भी कभी कभी इश्यूज होते हैं, तो आप उसको फ्लैट रखना चाह रहे हैं जस्ट लाइक आपके नॉर्मल स्लैब्स होती हैं, तो भी आप उसको रख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो है जो ट्रस है हमारा वो, इसमें आपने जो देखनी है सॉ टूथ ट्रस है, ठीक है। सॉ टूथ ट्रस जो है ना वहां पे आप यूज करते हैं जहां पर आपकी कॉलम स्पेसिंग का इशू ना हो, जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज में। ये आपके सॉटूथ ट्रस है, सॉटूथ ट्रस में देखें आप, देखिए कॉलम की स्पेसिंग क्लोज है, ठीक है जी। आप ये जो स्पेसिंग, आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे, टेक्सटाइल मिल्स में जाएंगे तो आपको ये चीज जो है ना वो टेक्सटाइल मिल्स में नजर आएगी, इस तरह के जो है ना वो रूफ ट्रसेस की अरेंजमेंट वहां पर होती है जहां पर कॉलम की स्पेसिंग का कोई मसला ना हो, ठीक है जी। अब इसके अलावा जो बो स्ट्रिंग ट्रस है वो आपका जो है ना गैरेजेस के लिए या एरोप्लेन हैंगर्स जो होते हैं, ये जो आपका ट्रस है, ये जो बो स्ट्रिंग ट्रस है ये उसके लिए आपका यूज होता है। ये मैं इसको अगेन हाईलाइट कर देता हूँ बो स्ट्रिंग ट्रस को, ये वाला देखिए बो स्ट्रिंग ट्रस है, ये आपका हैंगर्स के लिए यूज होता है। एरोप्लेन के जो हैंगर्स होते हैं उनके लिए भी आप शेड बनाते हैं ना, उनको हैंगर्स कहते हैं हम, जहाँ पे एरोप्लेन को हम जो है वो पार्क करते हैं एक तरह से, तो ये उनके एरोप्लेन हैंगर्स होते हैं, उनके लिए भी जो है ना यही रूफ ट्रसेस यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो 3 हिंज्ड आर्च है ये आपकी बिल्डिंग में भी यूज होता है, बिल्डिंग की, ये एक्सपेंसिव है, ठीक है जी, लेकिन ये आपका जो है बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग में भी एज अ रूफ ट्रस ये यूज होता है, जो आपकी बिल्डिंग्स में वहां पे
जहाँ पे जो है ना वो आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग से वहां पर भी ये यूज होता है, जिम्नेजियम है इसमें भी ये यूज होता है। बहरहाल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो कैटेगरी है ब्रिज ट्रसेस की। ब्रिज ट्रसेस में कौन कौन से ट्रस हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा आपको इसको ब्रिज के ट्रस को थोड़ा इसी तरह से जिस तरह आपने रूफ के ट्रस को समझने की कोशिश की है, इसको भी प्लीज समझने की कोशिश करें। आप देखिए कि ये जो है वो स्ट्रिंगर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूटरी जो आपकी जो आप बीएमसी कह लें, इनको हम स्ट्रिंजर्स कहते हैं। ये उसका डेक है, ये जो ब्रिज का रोड है जिस तरह डेक है उसका, इस डेक से जो लोड आता है वो स्ट्रिंजर्स के ऊपर आता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपको फ्लोर बीम नजर आ रहा है, ये वाला देखिए, ये यहाँ पे ये जो है वो आपके फ्लोर बीम्स हैं, फ्लोर बीम्स हैं, ठीक है। ये जो फ्लोर बीम्स है, जो इसके जो परपेंडिकुलर जो है स्ट्रिंजर्स के, ये जो है वो इनके ऊपर फ्लोर्स के ऊपर जो लोड जाता है, फिर इन फ्लोर बीम्स से जो है वो ट्रस के ये जो मेंबर्स हैं, ये जो ट्रस का जो बॉटम कार्ड है, ब्रिज बॉटम कार्ड पे ये फ्लोर बीम्स कनेक्टेड होते हैं इन बॉटम कार्ड से, ये वाले जो बॉटम कार्ड्स हैं, और ये जो बॉटम कार्ड्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं इन वर्टिकल मेंबर्स से, ठीक है जी। ये वाले जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं, ये इसकी लोड ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना है। ये यहाँ पे जो है ना, इनसे ये बॉटम कार्ड कनेक्टेड है और बॉटम कार्ड से फिर ये जो सपोर्ट में ये पूरा का पूरा जो है वो इसका फिनोमिना है। ये जो ब्रेसिंग से आपकी, ये जो ब्रेसिंग से आपकी, ये आपकी जो है वो स्वे ब्रेसिंग है। स्वे ब्रेसिंग से ये वाली जो है वो आपकी क्या है जी, ये आपकी स्वे ब्रेसिंग है। ये वाली मतलब विंड से और लेटरल लोडिंग के लिए जो है ना, ये आपकी स्वे ब्रेसिंग से है। ये सारा का सारा जो है वो लोड जो है फिर वो एंड पोस्ट पे यहाँ पे जो है ना वो जिसकी सपोर्ट से वहां पर आ जाता है। ब्रिज जो ट्रसेस हैं आपकी, ये बड़ी ही पुराना यूज है इनका। जो ओल्ड ट्रसेस जो भी हैं आपकी जो है ना, ये देखिए पार्कर ट्रस है, ये टाइप्स ऑफ ट्रस है, ब्रिज ट्रस है। पार्कर ट्रस जो है ना वो ये जो ब्रिज है ये यहाँ पे यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो ब्रिज ट्रसेस है वो पुराने जमानों से यूज होती हुई आ रही है। तो आपने इसकी जो लोड ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना है मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, बहरहाल यहाँ पर भी ऑलरेडी ये लिखी हुई है सारी चीजें। तो इसमें जो ट्रस है वो जो ट्रसेस हैं, वो जो ट्रस हैं वो आपके प्रैट हुए और वेरेंट ट्रसेस हैं, जो कि आपके 200 स्पैन्स के लिए जो है ना वो यूज होते हैं। वो कौन से ट्रस हैं? प्रैट हुए और वेरेंट ट्रस। ये जो है ना वेरेंट ट्रस जो है वो आपका, ये जो तीनों ट्रसेस है ये 100 फीट स्पैन के लिए जो है ना वो यूज होते हैं ये ट्रसेस। अच्छा, इसके अलावा जो इकोनॉमी जो है, अगर आपको किसी ट्रस्ट में जो है वो इकोनॉमी जो है वो अगर चाहिए, तो उस इकोनॉमी के लिए आपको जो ट्रस्ट के जो डायगोनल्स हैं, ये बात बड़ी वर्थ नोटिंग बात है कि आपके जो डायगोनल्स हैं वो उनका जो एंगल हो वो 45 टू 60 हो, 45 और 60 के दरमियान इसका जो है ना वो एंगल हो, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप रूल मेंटेन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि जिस तरह आपका ट्रस को अगर आपको ज्यादा लोड मतलब अगर बियर करना है ना, तो ट्रस की जो, याद रखिएगा जब आपका ट्रस का आप स्पैन बढ़ाएंगे, ट्रस का जैसे जैसे स्पैन बढ़ाएंगे तो ट्रस का वैसे वैसे उसकी क्या होगी, उसकी जो है ना वो डेप्थ बढ़ती जाएगी। जहां पर डेप्थ का इशू नहीं है ना, ठीक है, वहां पे आप ट्रस यूज कर सकते हैं। मतलब इन केस अगर आप किसी भी बिल्डिंग में बीम नहीं यूज करना चाह रहे तो आप उसको वहां पे ट्रस यूज कर सकते हैं। लेकिन डेप्थ का इशू है, ट्रस की जो है वो डेप्थ जो है वो ज्यादा होती है, जैसे जैसे स्पैन बढ़ता है उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जाती होती है। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है कि जब आप अगर बीम के बदले आप कोई अगर ट्रस देना चाह रहे हैं तो आपके पास डेप्थ लिमिटेशन ना हो। डेप्थ की लिमिटेशन होगी तो आप ट्रस को वहां पे यूज नहीं कर सकते, या वो वहां पे यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो ट्रसेस हैं, ब्रिज ट्रसेस की जो टाइप्स हैं, वो टाइप्स जो है वो उसके बाद हुए प्रेट के बाद ये पार्कर ट्रस है, जो अभी आपने ब्रिज देखी जहाँ पे बनी हुई थी, ये इसी पार्कर ट्रस से थी। बाल्टीमोर ट्रस है, ये सब डिवाइडेड वेरेंट ट्रसेस हैं, ये के ट्रस है, ये सारे के सारे जो है वो ब्रिज ट्रसेस की टाइप्स हैं। बारह इसकी थ्योरी लिखी हुई है, आप इनके बारे में स्पैन्स और लिमिटेशंस के बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं। हमने जो इस सब्जेक्ट में हमारा जो कंसर्न है वो इनकी एनालिसिस है। तो एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो बेसिक जो असम्पशंस है वो आपने प्लीज नोट कर लेनी है। देखें वो कौन सी है कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो स्मूथ पिन से ज्वाइंटेड है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपने देखा था कि वो तो वेल्डेड भी होते हैं, बोल्टेड भी होते हैं, तो वो स्मूथ पिन से कैसे ज्वाइंटेड है। तो इसका मतलब ये कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी क्रिएट होते होंगे, लेकिन वो सेकेंडरी स्ट्रेसेस हैं या सेकेंडरी फोर्सेस है। प्राइमरी फोर्स इसकी एक्सियल फोर्स होती है, ठीक है। तो वो भी होते हैं नो डाउट, लेकिन हम उनकी एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनको निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल लोडिंग्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स, सारे के सारे जो लोड है वो
ये ट्रस्ट की दो असम्पशन है जो आपने बिल्कुल जो है ना वो ध्यान में रखनी है कि लोड जो है वो हमेशा जॉइंट्स के ऊपर लगेगा ट्रस्ट में, और मेंबर्स जो होंगे वो स्मूथ पिन के साथ कनेक्टेड होंगे। ये दो असम्पशंस हैं इनकी, ठीक है। तो आपने इन दोनों असम्पशंस को जो है वो याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे यार अगर ठीक है ये ट्रस्ट है, ठीक है, ये इसकी पिन, ये ट्रस्ट है, ये इसका मेंबर है, ये ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट है, ये यहाँ पे पिन कनेक्टेड है, तो ठीक है, नो डाउट ये लोड ये इसके ऊपर जॉइंट के ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये इसकी सपोर्ट्स हैं, ठीक है, मैं दो रिएक्शंस दे रहा हूँ सपोर्ट की, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेट इट बी, ये हो रहा है। लेकिन मेंबर का अपना वेट भी तो होगा ना, जाहिर सी बात है, ट्रस्ट आपका स्ट्रक्चरल स्टील का है या वुड का है, जिसका भी है, तो उसका अपना लोड भी तो होगा, वो अपने लोड की वजह से लोड जो डेड लोड होता है या सेल्फ वेट होता है जो भी मेंबर का, उसको हम एज अ यूडीएल कंसीडर करते हैं। अभी आप आरसीसी में आएंगे तो पढ़ेंगे, तो उसका सेल्फ वेट जो होता है किसी भी मेंबर का स्ट्रक्चर का, हम उसको एज अ यूडीएल कंसीडर करते हैं। तो उस यूडीएल की वजह से भी तो मतलब कुछ होता होगा ना शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, हम कहते हैं जी हाँ ठीक है। अगर पहली बात तो जो लोड ट्रस के ऊपर लग रहा है, एक्सटर्नल लोड जो लग रहा है ट्रस के ऊपर, ये वाला जो एक्सियल लोड लग रहा है, ये अच्छा, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं रब कर देता हूँ, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ट्रस के ऊपर, ये जो एक्सियल लोड लग रहा है ऑलरेडी, ये जो एक्सियल लोड लगेगा कंप्रेशन में हो या टेंशन में हो, ठीक है, तो ये लोड जो है वो जो लग रहा है इसके ऊपर, उसकी वजह से जो लोड है वो इसके अपने सेल्फ वेट से ज्यादा है, तभी हम सेल्फ वेट को निग्लेक्ट कर देते हैं, या आप क्या करते हैं सेल्फ वेट को कैलकुलेट करके उसको हाफ इधर डिवाइड कर देते हैं ज्वाइंट पे, और हाफ इस ज्वाइंट पे जो है ना वो आप क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, ये भी एक मेथड है। पर अगर हम इसका सेल्फ वेट निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि जो एक्सियल लोड इसके ऊपर लग रहा होता है वो सेल्फ वेट से कहीं ज्यादा होता है, तो हम सेल्फ वेट को क्या करते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह आप कोई पेन है, अगर आप उसको देखें, पेन का भी अपना एक सेल्फ वेट होता है ना, पेन अगर फॉर एग्जांपल है, आप उस पेन को अगर दोनों सिरों से लेके दबाएं, मतलब कंप्रेशन लगाएं उसके ऊपर, तो आपकी कंप्रेसिव फोर्स इतनी होती है कि उसका सेल्फ वेट का जो इफेक्ट होता है वो निग्लिजिबल हो जाता है। जस्ट लाइक ये एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा, वो उसका जो सेल्फ वेट होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल हो जाता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो दो अजम्पशंस हैं, ठीक है, इन दो अजम्पशंस की वजह से आपके पास दो फोर्सेस होंगी, या तो ये टेंशन होगी, एक्सियल टेंशन होगी, या एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स होगी। आप ये जो देख रहे हैं, आप ये डायरेक्शन, ये अवे फ्रॉम द जॉइंट जो है वो एक्सियल टेंशन है, और ये आपकी जो है वो एक्सियल कंप्रेशन है, ठीक है जी। ये जो दोनों चीजें हैं आपकी, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि ये तो या तो आपकी एक्सियल टेंशन होगी या आपकी एक्सियल कंप्रेशन होगी। अच्छा, अब आप देखें कि यहां पे जो है, यहां पे हमारे पास ये जो कंप्रेसिव एक्सिस की जो कंप्रेसिव और टेंसाइल एक्सिस फोर्सेस की जो हमारे पास जो डायग्राम्स बनी हुई हैं, आपने इन दोनों को नजर में रखना है। इसमें मैं थोड़ा यहाँ पे रुक गया था, आई थॉट के मीटिंग शायद एंड ना हो गई हो, मुझे वो सिंपल नजर नहीं आ रहा था रिकॉर्डिंग वाला। चलें जी, तो इसमें जो है अगर आप याद रखिएगा, एक चीज आपने याद रखनी है कि जो मेंबर आपका कंप्रेशन में होगा उसको आपने ज्यादा थिक रखना है एज कंपेयर टू मेंबर इन टेंशन, क्योंकि जो मेंबर आपका टेंशन में होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेंबर आपका कंप्रेशन में होगा वो थिक नहीं होगा, तो उसमें बकलिंग या सडन इनस्टेबिलिटी आ सकती है। ये बकलिंग और सडन इनस्टेबिलिटी से मुराद है कि ये जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें कंप्रेशन लग रही होती है। इसमें आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ेंगे चीजें, स्टील स्ट्रक्चर में भी आगे जब आएंगे तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब अच्छा, अब आपने आगे इसको लेकर चलना है। अब ट्रस की क्लासिफिकेशन है कोप्लेनर ट्रस की, जो एक ही जिनमें मतलब एक ही प्लेन में मेंबर्स हो और एक ही प्लेन में लोड लग रहा हो, तो वो कोप्लेनर ट्रसेस होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है ना उनकी क्लासिफिकेशन है, पहले क्लासिफिकेशन थी बाय यूज, अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है बाय ज्योमेट्री है, ठीक है। वो किस तरह है, एक होते हैं आपके सिंपल ट्रस, ठीक है जी, एक होते हैं आपके क्या, सिंपल ट्रस होते हैं। सिंपल ट्रस से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल ट्रस से ये आप ट्रस देख रहे हैं ए बी सी डी, अगर इसमें ये जो डायगोनल है, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूं, अगर इसमें ये डायगोनल अगर ना हो तो ये ट्रस जो है वो स्टेबल नहीं करेगा और ये कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये पिन है, ये मोमेंट को अलाउ करेगा, ये आते आते यहाँ से, ये यहाँ से शुरू होगा, ये नीचे आता रहेगा, ठीक है।
तो ये अगर डायगोनल नहीं होगा तो ये आपका जो ज्वाइंट है वो रिजिड नहीं रहेंगे, मतलब ये जो है वो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा इस डायगोनल के बगैर, ठीक है। ये जो आपका अगर आप देखें कि ये जो ट्रस है, आप जब इस ट्रस को एक्सटेंड करना चाहें, बढ़ाना चाहें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने एक ये डी का पॉइंट दिया, एक पॉइंट दिया जिससे और दो मेंबर दिए, एक ज्वाइंट डी बढ़ाया और ये ए डी और बी डी दो मेंबर्स आपने बढ़ाए, तो इसमें जो है वो आपका एक एडिशनल जो है ना वो जो ट्रस की जो एडिशन है या एक्सटेंशन है वो हो गई है। तो ये जो है जो ट्रस है वो आप सिंपल ट्रस में इस तरह करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है सिंपल ट्रस की? सिंपल ट्रस की जो एग्जांपल है, सिंपल ट्रस ये देखिए, सिंपल ट्रस कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ये तो हमने बात कर ली कि जब आप ज्वाइंट दें और दो एलिमेंट बढ़ाएं तो ये सिंपल ट्रस की कंस्ट्रक्शन होती है। अब ये अगर आप सिंपल ट्रस को देखें कि वहां पे जो ट्रायंगुलर एलिमेंट है ए बी सी, ये वाला ए बी और सी हमारा जो है, ये हमारा जो है वो हमने हमारा बेसिक स्टेबल जो है ना ट्रस है, ठीक है, बेसिक स्टेबल ट्रस है, यानी इसमें कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इसकी जो ज्योमेट्री है ये वाली, ये स्टेबल ज्योमेट्री है ट्रस की, ये कहीं भी नहीं जाती, ये ज्योमेट्री को अगर आप देखेंगे यहाँ पे फोर्स लगेगी, यहाँ फोर्स लगेगी, तो ये स्टेबल रहता है इस वाली जो है ना वो पोजीशन में। अच्छा, ये आपने क्या करना है कि सिंपल ट्रस में एक बात है कि वो जरूरी नहीं कि उसमें सारे के सारे ट्रायंगल्स हों। अगर आप देखें यहाँ पे ये ए सी डी ट्रायंगल है, ये ए बी सी ट्रायंगल है, लेकिन ये सी डी बी ई ये वाला ई बी सी डी ये ट्रायंगल नहीं है। जरूरी नहीं है कि सिंपल ट्रस में सारे के सारे जो उसके इंटरनल शेप्स जो हों वो आपके ट्रायंगुलर हों, वो ट्रायंगुलर ना नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये बात है सिंपल ट्रस की। सिंपल ट्रस में क्या है कि आपका जब आपकी जो उसकी कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक है वो आपका एक जॉइंट के बाद दो एलिमेंट, एक जॉइंट दो एलिमेंट बढ़ा के जब आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको बना रहे हो, तो वो सिंपल ट्रस होता है। एक होता है कंपाउंड ट्रस। कंपाउंड ट्रस में ये होता है कि आप दो ट्रसेस को जो है ना वो मिला के एक कंपाउंड ट्रस बनाते हैं, लेकिन उसको भी मिलाने के लिए तीन मेथड्स हैं, तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि आप दो सिंपल ट्रसेस को, ये जो दो सिंपल ट्रसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, उन दो सिंपल ट्रसेस को आप एक बार, ये वाली जो बार है मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि ये हाईलाइटेड हो जाए जरा, ये बार जो है और एक एलिमेंट के साथ, एक ज्वाइंट या एक बार के साथ आप उन दो ट्रसेस को कनेक्ट करें। एक तरीका ये होता है कंपाउंड ट्रस को बनाने का, क्योंकि कंपाउंड ट्रस कंसिस्ट ऑफ सिंपल ट्रसेस। एक जो तरीका है वो हमारा वो है वो सिंपल ट्रस को, मतलब ट्रस को, सिंपल ट्रस को ट्रस के साथ जो है ना वो कनेक्ट करने के लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए। ये एलिमेंट देख रहे हैं आप, ये एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट्स और तीन जॉइंट्स के साथ हम जब ट्रस को कनेक्ट करेंगे आपस में, दो सिंपल ट्रसेस को, ये दूसरा तरीका है कंपाउंड ट्रस को बनाने का, ठीक है जी। ये दो तरीके हैं। सो वी विल कंटिन्यू